पर वहां पर 16 वर्ष के सुखदेव जी आए ऐसा नहीं कहा। तम द्वष्टि वर्षम 8 के 2, बोलो सीधा ही बोल देते 16 वर्ष के आ गए। अब द्वष्टि मतलब 8 2, 8 दूनी 16, तो 8 2 क्यों कहा? बोले इसलिए कहा कि एकदम 16 वर्ष का जो बालक होता है ना जी, 16 वर्ष के बालक के जीवन में तो कुछ विकार आ जाते हैं, लेकिन 8 वर्ष के बच्चे के जीवन में तो विकार हो ही नहीं सकता ना जी। तो भगवान सुखदेव स्वामी 16 वर्ष के होने के बावजूद ऐसा भोलापन, ऐसा निश्चलता, ऐसी सरलता, ऐसी सहजता, 8 वर्ष जैसे बच्चों का सा स्वभाव। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रणम्य भावं समरोत्तमाभं श्यामं सदा पिच्चभयं स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन। आहा, दिशा ही जिसका वस्त्र है, मन लागा मोरा यार फकीरी में। आप सत्य समझना, एक बार गोविंद में मन लग जाए और दुनिया से फकीरी आ जाए, उससे बड़ी बादशाही संसार में कोई नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। चाह गई चिंता नसी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछून चाहिए सोई शाह। भगवान सुखदेव तो ऐसे अलमस्त संत हैं, क्रोध कभी आता नहीं, छल कपट है ही नहीं। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम। भैया जो बात मन में सोचते वो वाणी से बोलते भगवान सुखदेव, और जो वाणी से बोले वही करके दिखाते ऐसा लाड़िला संत। कुछ बच्चों की भी भीड़ चल रही थी, बच्चे कह रहे थे नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। श्याम वर्ण की कांति है, और ऐसा लगता है जैसे श्री गोपाल जी ही सुखदेव के रूप में पधारे हैं क्या। आप सत्य समझना, बड़े बड़े जटाधारी, मठाधारी, सोटाधारी, लोटाधारी, दूधाधारी, बबूतीधारी, बड़े बड़े योगी संत भगवान सुखदेव को देख करके सब खड़े हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान व्यास नंदन को देख करके संत मंडली खड़ी हो गई। अब सुनो, वहां वशिष्ठ जी बैठे हैं। ये वशिष्ठ जी कौन है? ये सुखदेव जी के पर बाबा लगते हैं। पर बाबा समझते हैं? पर बाबा के पिताजी। फिर वहां बैठे हैं पराशर जी, ये पराशर सुखदेव जी के बाबा लगते हैं। वहां बैठे हैं वेदव्यास जी, ये सुखदेव जी के पिताश्री है। अत्रि मुनि बैठे हैं, च्यवन मुनि बैठे हैं, भरद्वाज मुनि बैठे हैं, सरद्वान मुनि बैठे हैं। और वो समुद्र को पी गए थे ना 3 चुल्लू में, बताओ क्या नाम है उनका? अगस्त्य मुनि। सो महाराज अगस्त्य मुनि भी वहीं बैठे। ऐसे छठे छठे महापुरुष संत 16 वर्ष के भगवान सुखदेव को देखकर खड़े हो गए, ऐसा लिखा है। और परीक्षित को सबने इशारा कर दिया, राजन अब तो तुम ये समझ लो कि तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी मुट्ठी में आ गई। मुक्ति ही करतले स्थित। बहुत आनंद मिला। सब ऋषियों ने मन ही मन प्रणाम किया। अच्छा, हम थोड़ा सुखदेव जी को प्रणाम कर लें? तो चलो मेरे संग गाओ प्रेम से। हरि नाम सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, हरि
कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, गोविंद चरित सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे तन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। ओ राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद चरित सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। विषयों के प्याले को लेकर के हमने भी ठान ली थी, हमने भी ठान रखी है कि अब तुमको ही देखना है भगवान। जो जो मर्यादा भगवान बनाते जाएं हम सब उल्टी करते जा रहे हैं। एक नहीं मानेंगे, हमने संकल्प लिया है, लेकिन आपने आकर के हमको अमृत मिला दिया। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम।
शीस झुकाए ही गावे। मान कराने वाले मान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप ईश्वर रूप हैं, आप गोपाल रूप हैं, आप परमात्मा रूप हैं। आप सबने कृपा करी और सबसे बड़ी कृपा तो भगवान सुखदेव जी ने करी है। मेरे यहां आ गए, कितनी बड़ी कृपा करी। अहो वद्य वयम ब्रह्मन् सप्तसेव्याक्षर बांधव कृपया तिथि रूपेण भवविस्तीर्थकामृता। आप तो समाधि लगाने वाले महापुरुष हैं और आपके बारे में तो श्रवण किया मैंने। सगोदो हनुमात्रम ही ग्रहेषु ग्रह में धिनाम। जितनी देर में गाय दुही जाती है उससे ज्यादा समय सुखदेव जी कहीं रुकते नहीं हैं। कृपा की है भगवान सुखदेव। आपके चरणों में नमन करता हूं मैं। संतों का दर्शन पुरुषार्थ से नहीं होता, यह सुख साधन से नहीं होई। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, सत्संग साधन से नहीं मिलता। संतों का दर्शन भी साधन से नहीं होता। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तो संतों का दर्शन मिलता है। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, पर राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। 7 दिन में जिसको मर जाना है उसकी मुक्ति का उपाय क्या करना धर्म है, क्या नहीं करना चाहिए जो अधर्म है, इसकी व्याख्या आपके श्रीमुख से बताएं। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ये प्रश्न तुमने अपने लिए किया ही नहीं है। बरिया ने सते प्रश्न करतो लोक हितो नप, आत्मवित सम्मत पुंसाम श्रोतव्याधसु यपर। ये समाज के कल्याण के लिए आपने किया है और मेरा निवेदन तो सिर्फ इतना है, खट्वांग राजा को पता चला कि मेरी मृत्यु होने वाली है।
खट्वांग राजा स्वर्ग में चले गए थे और जब स्वर्ग से उनको गिरने का टाइम आया तो 2 मुहूर्त पहले ही वो गिर गए। मुझे पहले ही मृत्युलोक में भिजवाओ। और केवल 2 मुहूर्त माने 45 मिनट में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। मन को निग्रह करके एकांत में बैठे और ऐसा मन लगाया कि उनको प्रभु मिल गए। तवाप्ये तरहि राजर्षि सप्ताहं जीवितावधि। तुम तो 7 दिन जियोगे, तुम्हें अपनी मुक्ति के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। बस मन को भगवान में लगाओ, यही मोक्ष का साधन है। राम जी कहते हैं ना कि सबसे ममता काग बटोरी। सब जगह से मन की ममता को हटा करके और इस डोरी को जो मेरे चरणों में बांध दे, यही साधन। मन प्रभु में लगाओ। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य। भगवान ही श्रवण करने योग्य हैं, भगवान ही कीर्तन करने योग्य हैं, भगवान का ही स्मरण करना चाहिए और अभय भी वही देते हैं। मन लगाओ प्रभु में। अच्छा, मरना तो सबको ही 7 दिन में, ये टेंशन की बात है ही नहीं कि हम 7 दिन में मरेंगे। तो 8वें दिन कौन मरता है बताओ? अरे सब 7 ही दिन में मर रहे हैं। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 8वां दिन आता ही नहीं। 7 दिन में जन्म लेते हैं, 7 दिन में पुण्य करते हैं, 7 दिन में पाप करते हैं, 7 दिन में ही मोटे होते हैं, 7 ही दिन में बड़े होते हैं, 7 ही दिन में लंबे होते हैं, 7 ही दिन में बूढ़े होते हैं, 7 ही दिन में मर जाते हैं। अब हम लोगों की परिस्थिति यह है राजन कि रात तो हमने सो करके निकाल दी और दिन परिवार के भरण पोषण में लगा दिया, तो भगवान के लिए तो टाइम दिया ही नहीं ना हमने। बिल्कुल भगवान को तो समय दिया ही नहीं है ना। इसलिए पहली बात है, आसन को जीतो। एक आसन से ज्यादा देर बैठने का स्वभाव बनाओ। जितासन, रोज प्राणायाम करके श्वास पर विजय प्राप्त करो। और जितसंग संग जीतो। संसर्गजा दोष गुणा भवंती। व्यक्ति में दोष भी आते हैं संग से और गुण भी आते हैं संग से। असंग लोगों का संग बिगाड़ता है काम को। हमने तो मिलावट कर दी, अब खाने वाला भोगे। हमने तो उल्टा सीधा जॉइंट कर दिया, अब गाने वाला भोगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ये असंग का दोष है। वो नहीं है तो चलो 2 नंबर वाला ही लगा दो, नंबर 1 और कहीं बिजी है। ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि जिसको उससे सामना करना पड़ता है, भोगना तो उसको पड़ता है ना जी। इसलिए जीवन में प्रयास करो कि महापुरुषों का संग मिले। कोई लाल कपड़े से ही महापुरुष नहीं होते, कोई पीले कपड़े से ही महापुरुष नहीं होते, कोई जटा रखाने से ही महापुरुष नहीं होते।
ईमानदारी से विश्वास पूर्वक काम करने वाले भी महापुरुष होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ये जरूरी है। इसलिए जित संग जीतो। अच्छे लोगों का संग मिले ये प्रयास करो, और नहीं मिले तो बिल्कुल मत करो, लेकिन बुरों का संग तो मत करो। मिले तो एक दारुण दुख दे ही। नालायक का संग यदि मिल गया तो वो तुम्हें दुख ही दुख देगा, बात बात में झूठ बोल देगा, लेकिन भोगना तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि उसका संग करने योग्य नहीं था। पारदर्शिता, महापुरुषों का संग मिले ये चेष्टा करो। और चौथी बात है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे। जाको काम वाही को छाजे, जिसका जो काम है वो उसी को करना चाहिए, दूसरा करेगा तो गड़बड़ होगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और ज्यादा नहीं, 24 घंटे तुमको दिए हैं, कुछ भी करो, 4 घंटे तो ईमानदारी से दे दो भैया भगवान को। उसमें भी हम अनेक कार्यों में व्यवधान कर देते हैं, ये ना समझिए। अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा से करना ये धर्म है। भगवान ने मुझे सेवा दी है कि तुम्हें ठाकुर जी भागवत करनी है। 10 फरवरी को 40 वर्ष हो जाएंगे मुझे कथा करते। 10 फरवरी 1975 से हमने कथा कहना आरंभ किया, और इन 40 वर्षों में कंटिन्यू कथा चलती रहती है। मुझे कथा में आलस्य बहुत बुरा लगता है। 3 बजे का टाइम है कथा शुरू करने का, तो मुझे 2:55 पर व्यास गद्दी पे होना चाहिए। फिर मैं परवाह नहीं करता कितने श्रोता आए कि नहीं आए, माइक चला कि नहीं चला, पंडित जी गर्रा रहे कि नहीं मंत्र, इससे मुझे मतलब नहीं। 3 बजे शुरू माने शुरू होना चाहिए। प्रभु ने सेवा दी है। अब देखो 28 को यहां कथा समापन होगी। 28 की कथा यहां 2 बजे से 6 बजे तक होगी, और 8:30 का फ्लाइट है हमारे कलकत्ते का। 29 तारीख को कलकत्ता में शुरू है कथा, वहां संपन्न करते फिर नासिक में आरंभ है। भगवान कहते हैं बेटा तुमको सेवा मिली है, भगवत लीलाओं को सुनाकर, शास्त्रों की मर्यादा लोगों को बताकर, और लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना, ये तुम्हारी ड्यूटी है। ये तुमको सेवा दी है मैंने। इसमें आलस्य नहीं, इसमें निश्चलता हो, पारदर्शिता हो। यही हमारा भजन है और यही हमारी साधना है। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। बिल्कुल वो निष्ठा से होना चाहिए, और उसमें बड़ी जरूरी है। और इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। मुझे तो कभी कभी बहुत मन में खुशी होती है, कितना बड़ा भाग्य मेरा, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्रजमंडल में जन्मा, खांटी ब्रजवासी परिवार में जन्मा, जहां गोविंद के चरण पड़े जिस भूमि पर, और प्रभु ने सेवा भी दी,
अपनी कथा गाने की सेवा दे दी। आज यहां, कल वहां, फिर देश में, फिर विदेश में। कितना बड़ा भाग्य है हमारा। लेकिन इसमें यदि हम ईमानदारी नहीं रखेंगे, निष्ठा से शास्त्रों का सही मर्म उसको पहले जानना, फिर उसका निधिध्यासन करना, फिर लोगों तक उसको सही रूप में पहुंचाना, ये हमारी सेवा है। अब इसमें यदि हम कोताही करेंगे तो भगवान तो बुरा मानेंगे ना जी। ये नहीं करना चाहिए। और एकांत में बैठो परीक्षित, फिर भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। पाताल में तस्य ही पादम पठन्ति पार्ष्णि प्रपते रसातलम। ये 14 लोग जो है ना, उनको भगवान के स्वरूप में परिकल्पित करो। भू भुव स्वः महाजन तप सत्य और अतल वितल सुतल तलातल पाताल महाकाल आदि, इन 14 लोगों को भगवान में परिकल्पित करो। अच्छा, आपने देखा है शालिग्राम जी को? शालिग्राम जी गोल होते हैं, गुलाब जामुन की साइज के होते हैं शालिग्राम, गोल गोल। शालिग्राम की पूजा का मतलब है हम पूरे ब्रह्मांड की पूजा कर रहे हैं, पूरे संसार की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि भैया एक नूर से सब जग उपजा, उसी में से सब प्रकट हुआ है और उसी में सब है। क्योंकि यह सब ब्रह्म च क्षत्रंच उभय भवतु ओदनम, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब उसके दाल भात हैं। और दुनिया में जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, ये विराट परमात्मा के पेट में ही तो हम सब बैठे। ये दिल्ली है, चाहे कोलकाता है, चाहे चेन्नई है, चाहे मुंबई है, चाहे बेंगलोर है, चाहे पूना है, चाहे श्रीनगर है, चाहे लेह लद्दाख है, ये सब भगवान के उदर में ही तो है, सब प्रभु के पेट में। और ये बड़े बड़े जो हमको शाखाएं, बड़े बड़े विशाल वृक्ष दिखते हैं, ये परमात्मा के रोम हैं, भगवान के रोंगटे हैं। ये विशाल विशाल जो नदियां हैं ना, ये भगवान की नाड़ियां हैं। ये प्रभु का शरीर है पूरा विश्व। हरे शरीरम ऐसे लिखा है। इसलिए हम लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारा हिंदू सनातन धर्म ये नहीं कहता हम सुखी रहे पड़ोसी मर जाए ना। हमारा सनातन धर्म ये कभी शिक्षा नहीं देता कि भारत खुशहाल हो और सब ना। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम विश्व का कल्याण चाहते हैं। क्यों? कि पूरा विश्व मेरे परमात्मा का शरीर है, पूरा संसार मेरे गोविंद का शरीर है जी। सबके कल्याण की भावना हम रखते हैं। क्योंकि दुनिया में वही सबसे पहले था, कुछ नहीं था। वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा भारत पृथ्वीमुपेयाम् तस्मै देवाय अभिखाविदे। पतिरेक आसीत्, वही सबसे पहले था। विशाल जलाशय क्षीर सागर, उसमें शयन करता है परमात्मा। उसके नाभि से कमल का फूल निकला। यह सृष्टि के प्रारंभ की चर्चा है। और उस कमल के पुष्प पर विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए।
पर ब्रह्मा को ये पता नहीं चला मैं पैदा कहां से हुआ और मैं कौन हूं, को हम। समाधि लगा के बैठे। ब्रह्मा ने तप किया तो परमात्मा का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा हमने तुमको विधाता नाम दिया है और अब तुम सृष्टि को चलाओ। बोले महाराज मेरे में अहंकार आ जाएगा, अभिमान आ सकता है। जरा सी ऊंची गद्दी पर बैठकर के जीव भगवान को भूल जाता है। तो प्रभु ने उनको उपदेश किया, परमात्मा ने, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यद सद सत परम पश्चात अहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम्। सारी दुनिया में सबसे पहले मैं था, दुनिया को बनने के बाद भी केवल मैं होता हूं और दुनिया के खत्म होने पर जो बचता है वो केवल मैं हूं। जो चीज होने पर भी दिखाई नहीं देती और जो नहीं होने पर भी जबरदस्ती दिखती है उसको मेरी माया समझो। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तम। ध्यान से सुनना। आकाश में चंद्रमा एक है पर आंख में ऐसे उंगली रगड़ोगे तो 5 चंदा दिखेंगे। नवग्रह में राहु होने के बावजूद दिखता नहीं है। अच्छा भगवान सब में है, इसका प्रमाण क्या है? यथा महन्ति भूतानि भूतेषु वचस्वन् प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वः। जैसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तत्व हैं। पांचों तत्व सब में व्याप्त हैं और सबसे अलग भी हैं। हमारे शरीर में 5 चीजें हैं कि नहीं बताओ? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पृथ्वी है कि नहीं? शरीर मर जाने के बाद में जमीन में गाड़ दो, 10 दिन के बाद जाके देखो मिट्टी मिट्टी में मिल गई, बात खत्म। ये मिट्टी है। हमारे शरीर में वायु है। अरे तभी तो सांस ले रहे हैं, 24 घंटे चलता ही रहता है वायु। हमारे शरीर में अग्नि है। ऐसे अपने हाथों को जोर से रगड़ो और ऐसा रगड़ो जोर से 45 मिनट, फिर गाल पे लगा के देखो, लगेगा मुंह जल गया क्या। आकाश यदि शरीर में नहीं हो तो भोजन करोगे कैसे? पेट में आकाश है तभी तो भोजन कर रहे हैं। हमारी नाड़ियों में आकाश है तभी तो रक्त चल रहा है, खून चल रहा है। ये 5 तत्व हमारे शरीर में है और शरीर से बाहर भी है। इसी प्रकार परमात्मा सब में है, सबसे अलग है। अन्य व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आत्मा के तत्व के जिज्ञासु को यही समझना पर्याप्त है। अन्य व्यतिरेक से जो सर्वत्र विद्यमान रहे वही चिन्मयी शाश्वत आत्मा है। इसको भागवत धर्म कहते हैं। भागवत का मतलब होता है भगवान का। जो भगवान का है वो भागवत है। भगवत इदम भागवतम भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान का बनने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है।
भगवान का बनने के लिए वैश्य व्यापारी होना जरूरी नहीं है। भगवान का बनने के लिए कोई बहुत बड़े करोड़पति घर में जन्म लेना जरूरी नहीं है। राजन, भगवान का बनने के लिए तो भगवान का होना जरूरी है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान का बनना है। विदुर जी दासी के पुत्र थे, लेकिन दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो। दुर्योधन की मेवा प्रभु ने त्याग दी और विदुर के घर जाकर सब्जी खाई। सरसों का साग, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी खाई बाद में, और पहले तो छिलके ही खा लिए केले के। और दुर्योधन देखता ही रह गया। इतना प्रभु ने विदुर की याद करी, लीला संपन्न करके जा रहे थे तो भगवान को लगा, लीला संपन्न करके जा रहे थे परमात्मा। उद्धव से कहा, मुझे विदुर की बहुत याद आती है, एक बार मेरे विदुर को मेरा समाचार सुनाओ उद्धव। ठीक है महाराज। भगवान के जाने के बाद में उद्धव भी रो रहे थे प्रभु की याद में, और विदुर महाराज भी उनके वियोग में रुदन कर रहे थे। वृंदावन में दोनों का मिलना हो गया। वृंदावन में दोनों मिले और दोनों ही रो रहे हैं। अरे उद्धव जी, आप तो बड़े भाग्यवान हो। भाग्यवान इसलिए हो कि प्रभु के तुम सखा बने, शिष्य बने। उद्धव बोले, भाग्यवान मैं नहीं, भाग्यवंत तो आप हैं। क्यों? कि प्रभु तुम्हारी याद में रोए। भगवान की आंखों से जिसके स्मरण में आंसू आ जाए, उससे बड़ा पुण्यात्मा